नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी बज रहा है 9:35 और आज डेट है, क्या डेट है आज? 11। आज 11 डेट है और अयांश एग्ज़ाम देकर आ गए हैं। 9 बजे इनकी छुट्टी हुई तो पतिदेव ऑफिस जाने से पहले इनको छोड़ दिए। और आज सुबह ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड रात को बहुत लेट आए थे। कल उनकी पार्टी थी बाहर दोस्तों के साथ, तो वो बहुत लेट आए थे, करीब 12:30 के करीब। तो मैं जगती रही गेट खोलने के चक्कर में कि गेट खोल दूँगी। और फिर मेरी सुबह आँख ही नहीं खुली। 5:30 बजे मुझे दवा खानी थी तो इन्होंने मुझे जगाया कि दवा खाओ, क्योंकि एग्जैक्ट जो टाइमिंग है डॉक्टर ने टाइमिंग दे रखी है कि ये इतने बजे खानी है। तो सुबह 5:30 बजे ब्रश करके मुझे दवा खानी होती है। तो फिर जल्दी जल्दी ब्रश किया, दवा खाई। तो सुबह फिर बहुत जल्दी जल्दी यहाँ उसको भेजना था, तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था, तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी है। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9:30 बजे के करीब। अभी मैंने सब्जी वगैरह बना के रख दी है। ये मुझे दर्द हो रहा है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। अभी मुझे बस रोटियां सेकनी है, तो इन लोगों को रोटियां सेक के दे देते हैं। उसके बाद अपना आज का दिन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और अयांश से मिलवाते हैं। ठीक है, ये रहे अयांश, आइए। हेलो, नमस्ते बोला करो, सारी आंटियां हैं, सारी मौसियां हैं आपकी। मौसियां नहीं, मौसी हैं सारी आपकी। ठीक है, तो जब भी ब्लॉग में आया करो तो हाथ जोड़ के नमस्ते क्या करो कि नमस्ते राधे कृष्णा। हेलो, नमस्ते राधे कृष्णा, नमस्ते राधे कृष्णा। अब आगे से याद रखना, जब भी ब्लॉग में लिया जाएगा तो नमस्ते राधे कृष्णा। सारी आपसे बड़ी हैं, सारी आपकी मौसी हैं। ठीक है, मौसी कैसे? क्योंकि वो सारी बहन है मेरी, जो मुझे, आपने देखा नहीं टेलीग्राम पर सब लोग मुझे दी बोलती हैं, तो दी का मतलब क्या हुआ? बहन। और फिर वो आपकी मौसी हो गई। ये हमने मैप लगा लिए हैं यहाँ पर, इंडिया, यूपी, इंडिया और फिर वर्ल्ड। तो यहीं पर अयांश की टेबल पे अभी कब्जा है मेरा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जा रही हूँ। अपने रूम में नहीं जा रही हूँ तब तक यहाँ मैंने कब्जा कर रखा है। तो यहीं पढ़ेंगे। और यहीं, ये क्या है? ये गीता है। तो ये क्यों दिखाई जा रही है? हाँ, क्यों दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो? ये जिससे मम्मा वो करे प्रमोशन। ये आचार्य प्रशांत जी की बुक है, इसमें गीता के अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए हैं। तो ये लाए तो बड़े उससे थे कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन इन्होंने पढ़े नहीं। मैंने 2 बार पढ़ा है इस बुक को। जीतने का असली मजा तो तभी आता है जब सभी हर तरफ चारों ओर आपके हारने का इंतजार कर रहे हो कि आप कब गिरेंगे और वो ताली बजाकर हंसेंगे। इसलिए जब भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, अपने आप को उठाओ और जो भी आपका लक्ष्य है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया क्या कह रही है, हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सास ससुर क्या कह रहे हैं, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप सही रास्ते को अपनाइए और धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते रहिए। और एक ना एक दिन मंजिल, देखिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलती है किसी जॉब में जाकर, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ऐसे कैसे हासिल कर लेंगे? उसके लिए हमको अपने आप को परिपक्व बनाना होगा, मैच्योर बनाना होगा। तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो लग जाइए, शुरू हो जाइए। मुझे कमेंट था कि मैं जो डेली टारगेट अपना बनाती हूँ उसमें जो मैं करंट लिखती हूँ, वो मैं करंट कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो देखिए, AFEIAS वाला मैंने जो ऐप बताया था जो फ्री है, तो मैं डेली का जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है। देखिए, मैं दिखाऊँ आपको, आप लोगों को करंट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं आज दिखाती हूँ, उस दिन मैंने सिर्फ ऐप दिखा दिया था, अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये ऐप है, ये खुल रहा है अभी। ये खुलेगा, वैसे इसमें आ रहा है, देखिए, न्यूज़ क्लिपिंग। इस पर क्लिक करेंगे, 11 तारीख, 10 तारीख, 9, 8, 7, तो 11 वाला ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो द इकोनॉमिक्स टाइम में बहुत जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही होगी वो इन्होंने, ये मतलब हमको पेपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो पलट पलट के हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा न्यूज़पेपर में
क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपका मन है इंग्लिश वाला पढ़ने का, पढ़ लीजिए, इंग्लिश ही आपकी अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। फिर द हिंदू में इम्पोर्टेंट आया होगा, दैनिक भास्कर में, तो तरीके से आप जब आप ये जस्ट वेट, हेलो, बोलते हैं ना कि डेली की डेली आप न्यूज़ पढ़ते रहो, तो जब भी आप मैगजीन उठाएंगे तो पहले से न्यूज़ पढ़े रहते हैं तो आपको अजीब नहीं लगता है, मतलब स्टोरी जैसी बनने लगती है कि आपने न्यूज़पेपर में क्लिप पढ़ ली और जब मैगज़ीन आई है ना। तो अब मैं कौन सी मैगज़ीन पढ़ रही हूँ, तो आय दृष्टि आ गई है, लेकिन मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिला, मैं जा ही नहीं पाई हूँ। यूँ कहो कि बाहर पानी बरस रहा था तो अयांश को लेने के लिए भी हस्बैंड जा रहे थे, तो जब मैं जाऊँगी तो मैं लेके आ जाऊँगी, तो मैं उससे पढ़ लूँगी, ठीक है। और किसी का कमेंट ये था कि मेरे पास विजन आईएएस की मैगज़ीन रखी हुई है क्योंकि यूपीएससी दिया था उन्होंने, तो देखिए आप उनसे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको आपका प्री अच्छा होने के साथ साथ आपको मेंस भी अच्छा करना है ना। तो विजन आईएएस की जो मैगज़ीन होती है उनसे आप मेंस लिख सकते हो, क्योंकि आपको कंटेंट थोड़ा चाहिए होता है करंट से रिलेट करके, और जो भी हिस्ट्री पॉलिटी जिसका भी आप लिख रहे हैं, तो अगर आपके पास विजन का है तो आप उसको पढ़ लीजिए, वो भी पूरा 1 साल का होता है। और इधर जो आई दृष्टि आ गई है उसको आप ले लीजिए, और एक एग्ज़ाम के टाइम में आएगा, बस थोड़ा सा है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फ़ोन देखिए मेरा कितना गंदा हो गया है। पहले ये ग्रीन लाइट थी, पहले यहाँ वाइट लाइन थी, फिर ये ग्रीन, फिर ये रेड। इस फ़ोन से मैं पहले रिकॉर्डिंग करती थी, जो भी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया इसी फ़ोन से स्टार्ट किया था। ये हस्बैंड का फ़ोन था, उन्होंने मुझे दे दिया था मेरा जब टूट गया था। मतलब मेरे पास अभी तक कोई नया फ़ोन मतलब मैंने नहीं लिया है, शादी में दिया होगा, वो भी हस्बैंड को बाद में मैंने दे दिया था। अभी जिस फ़ोन से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये बर्थडे पर मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था 15 मई को, जब मेरा बर्थडे था, तो मेरे हाथ में फ़ोन आया था और मैंने उठा के रख दिया था। अभी मैंने इसको निकाला है जब मैं वापस आई हूँ, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब, क्योंकि इस फ़ोन की हालत ये हो गई है। ये देखिए, ये कभी भी फ़ोन जा सकता है, तो जो फ़ोन मैं यूज कर रही हूँ इसी में फिर मैं सिम डाल लूँगी। ये ख़राब हो गया, ये रखा हुआ था सोफे पे, यांस ने इसमें बोतल रखी थी तो गिर गई थी इसके ऊपर बोतल, तो अब ये अंतिम सांस ले रहा है। ये मैंने डीपी लगा रखी है, आपको दिखाई दे रही है? चलिए अब पढ़ती हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक किताब है, एक कॉपी है, तो आप ये ना सोचिए कि मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे पास वो बुक नहीं है। लोगों के पास पूरी बुक्स हैं, पीसीएस के प्री पढ़ने के लिए या जो भी जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो आपके पास अगर एक बुक है और आपके पास मोबाइल है, तो बस आपके पास पूरी दुनिया है। आज के टाइम में इतने यूट्यूब चैनल है, जो जैसे आपको घटना चक्र पढ़ना है सपोज़ दैट, तो आप घटना चक्र डालिए यूट्यूब पर, तो बहुत सारी वीडियो होंगी जो पेज बाय पेज पढ़ा रहे होंगे। तो अगर आप बुक्स नहीं ले सकते हैं, आपके पास रुपए पैसे की दिक्कत है, आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर बुक्स वगैरह पहुँच ही नहीं सकती हैं, तो आपके हाथ में मोबाइल है, तो इसको फालतू की चीज़ों के लिए यूज़ ना करें। इसको करिए आप यूज़ सिलेक्शन पाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए। आप टॉपिक डालिए और घटना चक्र वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आज 3.5 घंटे के करीब मैंने पढ़ाई की है। बाय, गुड नाइट।